नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही लेटेस्ट क्लास जिसका हमारा टॉपिक है भौतिक राशियाँ। जिन राशियों का मापन यथापूर्वक किया जा सके, भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों में को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अदिश राशि एंड सदिश राशि। अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल परिणाम होता है, परिमाण, दिशा नहीं होती। और सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ में दिशा भी होती है। तो अदिश राशि है दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब। और सदिश राशियाँ विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही लेटेस्ट क्लास जिसका हमारा टॉपिक है भौतिक राशियाँ। जिन राशियों का मापन यथापूर्वक किया जा सके, भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों में को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अदिश राशि एंड सदिश राशि। अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल परिणाम होता है, परिमाण, दिशा नहीं होती। और सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ में दिशा भी होती है। तो अदिश राशि है दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब। और सदिश राशियाँ विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं, उनके परिमाण और दिशा दोनों एक। मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण, परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती है सदिश। एक अदिश राशि है द्रव्यमान। राशि सदिश नहीं है, शक्ति, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, कार्य। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य कहलाता है। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। राशि इक्वल टू अदिश, मात्रक जूल होता है कार्य। और ये तीन टाइप है कार्य के, ऋणात्मक कार्य मतलब विस्थापन के विपरीत दिशा में बल, यानी कि कोण कितने का होना चाहिए बल और विस्थापन के बीच में, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ऋणात्मक कार्य होता है। और कार्य अगर बल और विस्थापन, बल विस्थापन के 90 डिग्री पे है तो कार्य शून्य होगा। और अगर बल विस्थापन की दिशा में या विस्थापन बल की दिशा में है और कोण 90 डिग्री से कम है तो धनात्मक कार्य होगा। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना उर्दू ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने के लिए किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। किसी पदार्थ को उस वस्तु की सतह के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है कार्यफलन। किसी प्रणाली पर लगाए गए भारी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं काम। किसी प्रणाली पर लगाए गए भारी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं काम। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता वस्तु के द्रव्यमान पर। बल इंटू विस्थापन कार्य करता है। जब कोई आदमी दीवार को धक्का देगा लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करना कार्य है, कोई कार्य नहीं। में होने का पर किया गया कार्य शून्य होता है। विस्थापन कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाता है तब किया गया कार्य है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है तब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य होगा शून्य। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था।
गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो उसे कहा जा सकता है कार्य नहीं हुआ है। कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य की दिशा होती है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। कार्य के बारे में बात सत्य है। एक सदिश राशि है तो पर 125 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर F D। ये सूत्र है। तो फोर्स कितना लगा है 125 × 5 625 जूल। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया गया कार्य 20 जूल। ये थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये न्यूटन में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है। 15 × 1000 तो 15,000 हो गया। 75 सी ऑप्शन आ जाएगा। एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि के 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना। तो W बराबर mgh। ये भी कार्य का सूत्र है। तो द्रव्यमान हो गए 10 गुरुत्वाकर्षण g, ये दे रखा है इसका 10 का मान, g का मान, और हाइट दे रही है कि 1.1, तो इसको गुणा करेंगे 110 जूल उत्तर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन हमारा डी इसमें। एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो इसमें सूत्र लग जाएगा W बराबर mgh 10 × 10 × 1. ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट शक्ति पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। P बराबर W/T कार्य अपॉन समय। सूत्र है मात्रा किसका जूल प्रति सेकंड पर वाट। 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड। ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को व्यक्त करने के लिए किलोवाट का उपयोग होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है तथा व्यावसायिक रूप से ऊर्जा मापन हेतु किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोवाट के स्रोत द्वारा 1 घंटा तक उपयोग की जाती है। 1 किलोवाट आवर 1 kWh बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। घरों में यूनिट में 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। विद्युत उत्पादन केंद्र में मेगावाट में 1 मेगावाट मतलब 10⁻6 वाट। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। यदि कोई कारक T समय में डबल वर्क करता है तो पावर होगी कार्य अपॉन समय। शक्ति W/T। W का अर्थ है वर्क, कार्य है। भौतिक राशि भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है शक्ति। भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है शक्ति। फर्स्ट न्यूमेरिकल है
80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति एंड टाइम। तो इस पे ये फॉर्मूला है शक्ति का, P बराबर W/T। P की तरह हम P की जगह हम mgh रखेंगे, क्योंकि P का फॉर्मूला mgh है और हमें न्यूमेरिकल में द्रव्यमान दिया है, G का मान भी दिया है, हाइट दिया है, सब दिया है, तो हम इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 80 × 40 × 10/50। 0 से 0 कट हो गया, 5 से इसको काट दिया, 40 को, तो 8वां कटा। तो इस तरह हमारा ये 640 जूल पर सेकंड आंसर आ गया। 50 केजी भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, P बराबर mg/t। सेंटीमीटर में दे रखा है, उसको मीटर में बदलना पड़ेगा हमको। 5-6 मीटर होगा। mgh 50 × 10 × 6/10। 10 से 10 कैंसिल, 300 वाट।